ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश। फलक जो कि शुरू से लेकर आज तक सभी लोगों के साथ बुरा कर रही है। जब उसकी शादी कबीर के साथ हो जाती है तो उसके बाद वो बहुत ज्यादा बुरी हरकतें करती है, घर भी अपने नाम लगवा लेती है, यहाँ तक कि एंड में आकर कबीर को छोड़कर दोबारा से उसी हमजा को हासिल करने वाली है जो हमजा नवाल की जिंदगी में आकर नवाल की जिंदगी को बर्बाद कर चुका था। कहते हैं इंसान नेकी करे तो उस इंसान के शर से बचना चाहिए। ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश की कहानी भी कुछ यूं ही है। फलक जिसके ऊपर बचपन में नेकी की सुल्ताना बीबी ने बड़ी होकर उन्हीं के साथ गेम खेल रही है। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे फलक जिसे बचपन में सुल्ताना बीबी ने पाल कर बड़ा किया और अपनी बेटी की तरह से ही उसकी इज्जत की, हर वो चीज उसे लाकर दी जो उसे पसंद थी, अपनी बेटी से भी ज्यादा उसकी इज्जत की, लेकिन आखिर में आकर उसी ने उसके साथ गेम खेलना शुरू कर दी। फलक की शादी कबीर के साथ होने जा रही है। शादी की तैयारियां की जा रही हैं अच्छे तरीके से, सूट और सारे के सारे जेवरात लेकर आखिरकार शादी का वो दिन भी आ ही जाता है जहां पर फलक की शादी कबीर के साथ होने जा रही है। बारात पहुंच चुकी है और सभी लोग भी आखिरकार निकाह होने जा रहा है, जहां पर मौलाना साहिब कुछ ही पैसे लिखने का कहते हैं, लेकिन यहाँ पर फलक बोल पड़ती है और अच्छे खासे पैसे लिखवा देती है निकाह में, हक महर में। इतनी भारी रकम लिखवाने के बाद आखिरकार उन दोनों का निकाह तो हो ही जाता है। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। यहाँ पर फलक की माँ भी यानी कि नवाल की माँ भी, नवाल भी बहुत ज्यादा खुश है कि उसकी बहन फलक की एक अच्छे घर में शादी हो चुकी है। लेकिन शुरू से ही नवाल की मामी फरिया कहा करती थी कि तुमने घर में बला पाल रखी है फलक के बारे में, एक ना एक दिन देख लेना ये सब कुछ हड़प कर जाएगी, तुम्हें ये नुकसान पहुँचाएगी। लेकिन सुल्ताना बेगम जिसे इस बात की समझ तो थी ही, लेकिन वो अपनी बेटी के लिए और बचपन से फलक को पाला था, उस बात की वजह से फलक की इज्जत करती थी। शादी के बाद आखिरकार फलक अपना चेहरा दिखाना शुरू हो चुकी है। घर में जैसे ही पहला दिन होता है तो सारे घर को देखकर हैरान रह जाती है कि इतना बड़ा घर, और ये भी अपने जहन में दिमाग में बिठा लेती है कि इस घर को अपने नाम लगवा कर ही रहेगी और उसका सिर्फ और सिर्फ मकसद अपने आप को अमीर करना है। कबीर को भी जब उसने देखा था तो इसी वजह से उसने पसंद किया था कि वो इतना अमीर है, इतना बड़ा बिजनेसमैन है, उसकी फूड की इतनी बड़ी बड़ी शॉप्स। घर में वो गुलदान के पास खड़ी सोच रही है कि मुझे नौकर की बेटी कहा करती थी, सभी लोग मुझे ये कुछ कहा करते थे, मामी जान भी, और देखो ना आज कितने बड़े घर की बहू बन चुकी हूँ। वक्त गुजरता गया, घर में फलक का चेहरा जो कि आलिया के सामने भी आना शुरू हो चुका है। वो फलक के पास खाना लेकर जाती है तो यहाँ पर फलक बोल पड़ते कहती है कि कुछ ज्यादा ही खिदमत कर रहे हैं आप, और यहाँ पर आप कबीर के पीछे भी पड़े रहते हैं सारा दिन, बेहतर होगा कि मेरे शोहर से आप दूर ही रहें। उसकी ये सारी की सारी बातें सुनने के बाद यहाँ पर आलिया हैरान रह जाती है कि ये क्या मामला है, ये किस तरह की बातें कर रही है, ये तो नवाल से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं तो शुरू से यही चाहती थी कि नवाल कबीर की जिंदगी में आए, लेकिन कबीर ने फलक को पसंद कर लिया, ये उसकी बहुत बड़ी गलती थी। उधर घर में ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रही है और अच्छे तरीके से कबीर से डिमांड्स भी कर रही है फलक जो कि किसी की भी शुरू से लेकर आज तक बात नहीं मानती थी, अपनी ही मानती थी, झूठ के सहारे जिंदगी गुजार रही थी। जब दिल चाहा घर में, जब दिल चाहा बाहर घूमने चले गई, और वही पड़ी आदतें आखिरकार इस घर में भी। यहाँ पर वो फैसला कर लेती है कि मॉडलिंग करने जाया करेगी, लेकिन ये सारी की सारी बातें कबीर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। कबीर कहता है कि तुम्हें क्या जरूरत है इस तरह की किसी फील्ड्स में जाने की, मैं नहीं चाहता कि तुम बाहर जाओ, तुम्हें जितने पैसों की जरूरत है तुम पैसे ले सकती हो। लेकिन फलक जो कि सिर्फ और सिर्फ आवारागर्दी करना चाहती है और अपने तरीके से जिंदगी गुजारना चाहती है, मॉडलिंग करने जा रही है, वहाँ पर तरह तरह के ड्रेस पहनकर आखिरकार उसकी तस्वीर ले जा रही हैं। ये सारा का सारा माजरा कबीर भी देख लेता है। कबीर जैसे ही घर में आता है तो वो हैरान रह जाता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें मना भी किया था कि तुम मॉडलिंग नहीं करोगी, उसके बावजूद भी तुमने ये सब कुछ किया। लेकिन फलक किसी की भी बात नहीं मानती और कहती है कि ठीक है, मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ, अगर आप ये घर मेरे नाम लगवा देते हैं ना तो मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। आखिरकार वो कागजात ले ही लेती है। कागजात तलाश करने के बाद उन कागजात के ऊपर साइन भी करवा लेती है कबीर के, और सारी की सारी जायदाद हड़प ही लेती है। इतना बड़ा घर उसके पास आखिरकार आ ही गया। फलक जो कि शुरू से ये चाहती थी कि वो एक अमीर खानदान की बहू बने और वहाँ पर जाकर सब कुछ हड़प कर ले, आज उसने पहली सीढ़ी पर पांव रख
रख ही लिया। कबीर जो कि बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है, घर में भी लड़ाइयाँ, बच्चों के ऊपर भी जुल्म कर रही है। फलक जो कि हफ्सा को भी अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करती, जब वो उसके पास आती है तो उसके थप्पड़ भी मार देती है। फलक का बिहेव आलिया के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तुकीर जो कि ये सारा का सारा माजरा देख रहा होता है, हैरान रह जाता है कि आजकल घर में हो क्या रहा है। वो तो सारा का सारा जिम्मेदार आलिया को ही ठहराता है। आलिया को कहता है कि जब से फलक इस घर में आई है तो तुम्हारा कुछ बिहेव ठीक नहीं है, तुम फलक के साथ क्यों ऐसा कर रही हो। लेकिन यहाँ पर वो अपने शोहर को यकीन दिलाने की कोशिश करती है और कहती है कि मेरा कोई भी कसूर नहीं है, ये सब कुछ झूठ बोल रही है, ये धोखा दे रही है। देख लेना, जिस दिन आप लोगों को इसकी हकीकत का पता चलेगा ना, उस दिन आप भी मुझे कहेंगे कि वाकई में सच्ची थी। दूसरी जानिब हमजा जो कि नवाल के पीछे पड़ चुका है, उसका पीछा कर रहा हो और उसे बार बार कहता है कि मेरी जिंदगी में दोबारा से आ जाओ, क्योंकि हमजा ने बिल्कुल भी नवाल के साथ अच्छा नहीं किया। जब कॉलेज में वक्त स्पेंड किया करते थे, यूं हमजा का उसे छोड़ जाना और अपने फ्यूचर को लेकर इतना सीरियस होना, नवाल को कुछ भी मत समझना, उससे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। जब वो उसकी जिंदगी में दोबारा में आना चाहता है तो इस बार नवाल उसे रिजेक्ट कर रही है। वो नवाल का पीछा कर रहा है, यहाँ तक कि रास्ते में जब वो पैदल जा रही होते तो उसके पास गाड़ी खड़ी करके कहता है कि आ जाएं, आपको मैं छोड़ आता हूँ। यहाँ पर नवाल जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती, कहती है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरा रास्ता रोकने की, आए रोज आप मेरा पीछा कर रहे होते हैं, मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती, बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। यहाँ पर उसे दुत्कारने के बाद आखिरकार उसके पास से गुजर जाती है। हमजा जो कि इस बार उसे दोबारा से धोखा देने वाला है। दूसरी जानिब फलक जो कि सांप से भी ज्यादा जहरीली बनती जा रही है। जब कबीर की भाभी उसके पास खाना लेकर आती है तो उसके हाथ से खाना पकड़कर आखिरकार नीचे गिरा देती है और कहती है कि आपको मेरी खिदमत करने की किसी किस्म की कोई भी जरूरत नहीं है। इस बात का ख्याल रखिएगा कि इस घर के सारे डॉक्यूमेंट्स और ये घर की मालकिन अब मैं बन ही चुकी हूँ। देख लेना, जितनी जल्दी हो सका मैं आप लोगों को इस घर से भी निकाल कर ही रहूंगी। मुझे अपने हकूक और अपना हक लेना आता है। उधर बैठे हुए आखिरकार बोल पड़ती है। यहाँ पर आलिया भाभी भी कहती है कि काली दिमाग शैतान का घर होता है, तुम्हें क्या हासिल होगा कि तुम दूसरों की बर्बादी में भी हर वक्त गुजार रही हो। यहाँ पर खुली धमकी लगा देती है। फलक भी कहती है कि मेरे रास्ते में आप कांटे बिछाएंगे ना तो खुद ही उनमें उलझ जाएंगे, बेहतर होगा कि मेरे रास्ते से दूर हो जाएं। उधर आपस में बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर अच्छी खासी लड़ाई शुरू हो जाती है फलक और आलिया के बीच में। आलिया जो कि थोड़ा सा धिक्का मार देती है फलक को, लेकिन फलक की नजर आखिरकार तुकीर के ऊपर पड़ गई होती है कि तुकीर भाई आ चुके हैं। तुकीर की तरफ देखकर आखिरकार वो अपने आप को नीचे गिरा लेती है और उसके चोट लग जाती है। ये सारा का सारा माजरा देखने के बाद तुकीर का भी आलिया के ऊपर से दिल उठ जाता है। कहता है कि तुम क्यों ऐसे कर रही हो, क्यों गलत कर रही हो फलक के साथ, क्यों कबीर के साथ तुम ऐसा बिहेव कर रही हो। बेहतर होगा कि तुम दूर ही रहो फलक से, और उसकी किसी की बात के ऊपर भी यकीन नहीं करता। यहाँ पर आलिया जो कि तुकीर को कहती है कि ये हमारे साथ गेम खेल रही है। तुकीर बोल पड़ता है इनफ, बहुत हो गया, अगर तुमने इस बार किसी किस्म की कोई भी ऐसी हरकत की ना, मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। अपने भाई को लेकर तुकीर बहुत ज्यादा सीरियस है। लेकिन दूसरी जानिब फलक जो कि घर से आना जाना, बाहर जाना उसका लगा हुआ है। जैसे वो बाहर से आती है तो यहाँ पर कबीर जो कि उसका इंतजार कर रहा होता है जोरदार गिलास नीचे फेंक देता है। यहाँ पर उसके पांव के ऊपर लग जाता है और खुद ही उसके ऊपर मरहम भी लगाना शुरू हो जाता है। दूसरी जानिब नवाल जो कि परेशान हो चुकी है हमजा को लेकर। हमजा बार बार उसे कॉल कर रहा है, ऑफिस में भी रिस्वा कर रहा है सभी लोगों के सामने। जैसे हमजा की कॉल उसे आती है तो यहाँ पर नवाल बोल पड़ती कहती है कि मैंने अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाला है, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि इस बार तुम्हारे साथ रहूं। मैं मानता हूँ मैंने गलती की है, गलती इतनी बड़ी भी नहीं है कि मुझे इस बात की सजा दी जाए। ऑफिस में भी सभी लोगों के सामने अच्छे तरीके से रिस्वा करता है। उधर ऑफिस में नई कुलीग की आखिरकार नवाल के साथ दोस्ती हो चुकी है। वो दोनों एक दूसरे के साथ वक्त भी स्पेंड कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमजा भी उनके पास आ जाता है। हमजा जैसे ही देखता है कि लड़का उसके पास बैठा हुआ है तो उसके पास बैठा देखकर हैरान रह जाता और कहता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं। वो हक्के बक्के रह जाते हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं आप। हमजा आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करने की। यहाँ पर सभी ऑफिस वालों के सामने नवाल की बेइज्जती हो जाती है। लेकिन नवाल जो कि उसी आदमी के साथ अच्छा खासा वक्त भी गुजारती है, उसके साथ खाने के ऊपर भी जाती है, चाय भी पीती है, उसके साथ अच्छे तरीके से कुछ रहना शुरू हो जाती है। लेकिन हमजा जो कि नवाल का पीछा नहीं छोड़ रहा, उसके घर में भी पहुंच जाता है माफी मांगने के लिए। यहाँ पर नवाल बोल पड़ते कहती है कि तुमने पूरे ऑफिस के सामने मुझे रुस्वा किया, अब मेरे घर तक पहुँच गए हो, चाहते क्या हो तुम हमजा। लेकिन हमजा हर बार की तरह नवाल को लेकर नाकाम ही रहेगा। उसके हाथ अगर नवाल नहीं आती तो इस बार फलक आने वाली है, क्योंकि
क्योंकि फलक और कबीर के बीच में लड़ाइयाँ इतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी कि वे एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे, क्योंकि अच्छी खासी प्रॉपर्टी सारा का सारा पैसा लेकर आखिरकार साइड पे होने वाली है। यहाँ पर फलक भी कबीर और उसकी पूरी की पूरी फैमिली को बर्बाद करने वाली है। उनके हाथ किसी किस्म की कोई भी चीज नहीं रहने देगी। नेकी इंसान उसके ऊपर करे जो इस काबिल भी हो के वो उस नेकी की लाज रख पाए। फलक जिस तरह से उसने सुल्ताना और नवाल के साथ गलत किया और एंड में कबीर को भी रुसवा कर दिया, उसके घर से दिक्के मारकर निकाल दिया और दोबारा से उसकी जिंदगी से निकल ही गई। यूं एंड में आकर दोबारा से वो हमजा के करीब आने वाली है। फलक जो कि हमजा के करीब आ जाएगी और यहाँ पर हमजा भी वो एक दूसरे को प्रपोज भी कर देंगे। ये सारा का सारा मामला जब नवाल को पता चलेगा तो नवाल की आंखें नम हो जाएंगी। नवाल तो शुरू से लेकर आज तक रो ही रही है, उसकी जिंदगी में रोना ही लिखा हुआ है। आखिर कब तक? फलक ने कबीर की जिंदगी में भी तरह तरह की ड्रामेबाजियां की, बेहोश हो जाना, तरह तरह के काम किए, लेकिन कबीर और तुकीर के दरमियान भी लड़ाई की। भाभी को भी उनसे दूर कर दिया। कबीर जो कि तुकीर की और आलिया भाभी की शुरू से ही इज्जत करता था। आखिर में जब सारी की सारी हकीकत फलक की आई तो आलिया सच्ची ही निकली। फलक तो इस बार हमजा की जिंदगी में जा चुकी है। ये सारा का सारा माजरा जब कबीर को भी पता चलेगा तो वो हक्का बक्का रह जाएगा। इस ड्रामे का नाम ही एहसान फरामोश है। फलक के ऊपर जिसने भी एहसान किया, इसने उसकी फरामोशी की, उसको जलील किया, रुसवा किया। लेकिन एंड में ऐसे इंसान खुद भी जलील और रुसवा होकर रह जाते हैं। जो इंसान दूसरों के साथ बुरा करता है वो इंसान कभी सोचे भी मत कि वो अपनी जिंदगी में खुश रह पाएगा। फलक का बुरा अंजाम कौन कौन देखना चाहता है? और नवाल जो कि बहुत ज्यादा शरीफ थी। आप सभी दोस्तों को ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश की मुकम्मल कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा ताकि फ्यूचर में हम कोई भी किसी किस्म की कोई भी वीडियोस डाले तो वो आप तक बआसानी पहुंच पाए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।